उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ठीक-ठाक शर्ट थी। जेब में सिर्फ 120 रुपए थे और उस दिन उसे नौकरी हर हाल में चाहिए थी, क्योंकि घर में माँ की दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू रूम में पहुंचा, सामने कुर्सी पर बैठी लड़की को देखकर उसके कदम रुक गए। वो लड़की कोई और नहीं, उसकी पहली मोहब्बत थी, जिसे उसने 5 साल पहले खो दिया था। राहुल एक छोटे से शहर में रहता था। पिता नहीं थे, घर में माँ थी और छोटी बहन। राहुल ने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। पिछले 6 महीने से वो लगातार इंटरव्यू दे रहा था। हर जगह एक ही जवाब मिलता, वी लेट यू नो। लेकिन उस दिन की नौकरी उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी। माँ की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। सुबह माँ ने जाते समय बस इतना कहा, बेटा, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। राहुल मुस्कुराया, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। वो कंपनी के ऑफिस पहुंचा। कपड़े साधारण थे, जूते पुराने थे। वहां बैठे बाकी उम्मीदवार महंगे कपड़ों और अच्छे रेज्यूमेस के साथ आए थे। राहुल चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद आवाज आई, मिस्टर राहुल, यू कैन कम इन। उसने दरवाजा खोला और अंदर जाते ही उसकी नजर सामने बैठे 3 इंटरव्यूअर्स पर पड़ी। बीच में बैठी लड़की को देखते ही उसकी सांस रुक गई। रिया, वही रिया जिसके साथ उसने कॉलेज के 3 साल बिताए थे। वही लड़की जिससे उसने कहा था, एक दिन मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन 5 साल पहले रिया ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। उसने सिर्फ इतना कहा था, राहुल, हम दोनों की दुनिया अलग है। और फिर वो हमेशा के लिए चली गई थी। राहुल कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। रिया भी उसे पहचान चुकी थी, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने सिर्फ कहा, प्लीज टेक योर सीट। राहुल बैठ गया। इंटरव्यू शुरू हुआ। पहले 2 सवाल सामान्य थे। फिर रिया ने उसकी तरफ देखकर पूछा, अगर आपको ऐसी नौकरी मिले जिसमें सैलरी कम हो, लेकिन सीखने का मौका ज्यादा हो, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैडम, मैंने जिंदगी में बहुत कम चीजें अपनी पसंद से चुनी हैं, इसलिए अगर मेहनत करने का मौका मिले, तो सैलरी बाद में देख लूंगा। रिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने अगला सवाल पूछा, और अगर कोई इंसान आपको आपकी गरीबी की वजह से छोड़ दे, तो? कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल समझ गया, ये सवाल इंटरव्यू का नहीं था। ये 5 साल पुराना सवाल था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मैं उसे गलत नहीं कहूंगा। रिया ने पूछा, क्यों? राहुल बोला, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है। फिर कुछ पल रुककर उसने कहा, लेकिन मैं खुद को भी उसकी वजह से छोटा नहीं समझूंगा। रिया पहली बार उसकी आंखों में सीधे नहीं देख पाई। इंटरव्यू खत्म हुआ। राहुल उठकर बाहर जाने लगा। तभी रिया ने कहा, राहुल। वो रुक गया। रिया ने धीरे से पूछा, क्या तुमने मुझे कभी माफ किया? राहुल कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, माफ तो उसी दिन कर दिया था। फिर? बस खुद को समझाने में 5 साल लग गए कि हर खोया हुआ इंसान जिंदगी की सबसे बड़ी हार नहीं होता। और वो कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन राहुल के फोन पर कंपनी से कॉल आया, कंग्रेचुलेशंस, राहुल, यू आर सिलेक्टेड। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि रिया ने उसे नौकरी नहीं दिलाई थी। उसने सिर्फ इंटरव्यू लिया था। फाइनल सिलेक्शन उसके परफॉर्मेंस पर हुआ था। और तब राहुल को समझ आया, जिस लड़की के सामने वो कभी खुद को गरीब समझता था, आज उसी दुनिया में वो अपनी मेहनत के दम पर खड़ा था। कभी कभी जिंदगी हमें उन्हीं लोगों के सामने वापस ले जाती है, जिनके सामने हम खुद को छोटा समझते थे, लेकिन शायद इसलिए नहीं कि हम उन्हें कुछ साबित करें, बल्कि इसलिए कि हमें खुद को साबित करना होता है। किसी के छोड़ जाने से आपकी कीमत कम नहीं हो जाती। और याद रखना,
जिस दिन आपको अपनी कीमत पता चल जाएगी, उस दिन किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी आपको भी किसी ने आपकी हालत, पैसे या असफलता की वजह से कम समझा है, तो इस कहानी को याद रखना, क्योंकि आज का संघर्ष आपकी पूरी जिंदगी की पहचान नहीं है।